हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 21 मार्च, तो उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज हूँ मैं थोड़ा सा लेट क्योंकि मैं कल शाम को ट्रैवल कर रही थी और देहरादून से दिल्ली आते टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो देर ना करते हुए। ये समय उत्तराखंड लाइव न्यूज़, और ये न्यूज़ बेसिकली हर रोज आपके पास 7 बजे आती है। आज को छोड़ के आज थोड़ा लेट है। तो उत्तराखंड में 23 मार्च को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। शाम तक हो जाएगा आज सीएम का ऐलान। उत्तराखंड सरकार गठन को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है और उसको लेकर उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायकों की ओर से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसको लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी विधायक सतपाल महाराज थे। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा। बीजेपी के विधायकों की बैठक शाम 4 बजे। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने चुने जाने का कारण बताया है। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पेरसाली ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरीके से उत्तराखंड में आ गई है, लेकिन बीजेपी में एक दूसरे के प्रति भीतरघात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यह नहीं समझ पा रहा है कि इस घमासान को कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि इसी वजह से बीजेपी राज्य में अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर पा रही है। पिरसाली रविवार को मसूरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी भी तरीके से उत्तराखंड में आ गई है, लेकिन पार्टी के अंदर नेताओं में एक दूसरे के प्रति भीतरघात देखा जा रहा है। क्या धामी को फिर से मिलेगी कमान? तो अमित शाह के घर भाजपा नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है और उत्तराखंड में विधायक दल की मीटिंग। तो उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत मिला और इसके बाद से भाजपा में मुख्यमंत्री के चयन के लिए माथापच्ची का दौर अभी तक जारी है। उत्तराखंड के नेताओं की दिल्ली दौड़ लग रही है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बने सस्पेंस के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक अचानक दिल्ली कूच कर गए। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्टी नेता मदन कौशिक और रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सरकार गठन पर चर्चा करने पहुंचे। सेना में भर्ती का जज्बा, रात में सड़क पर दौड़ते उत्तराखंड के युवक ने जीता दिल, वीडियो वायरल। तो एक वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें कि सेना में भर्ती होने के लिए उत्तराखंड के युवाओं के मजबूत हौसले और मुश्किलों को दर्शाता है ये वीडियो, जो कि भयंकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 19 साल का लड़का देर रात नोएडा की सड़क पर बिना किसी परवाह के बगैर दौड़ता चला जा रहा था। उत्तराखंड मूल के फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने उसे कार से घर छोड़ने का ऑफर भी दिया, लेकिन बार बार अनुरोध के बावजूद लड़का मना करता रहा। कापड़ी ने जैसे यह सोशल मीडिया अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर युवक के हौसले को लेकर सराहना करने वालों की बाढ़ सी आ गई। उत्तराखंड में बीजेपी के इस रणनीति से उसे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। तो जानते हैं क्या थी ये रणनीति। उत्तराखंड में चुनावी दृष्टि से 11,000 से अधिक बूथ है। बीजेपी ने इन्हीं बूथों को अपनी रणनीति का केंद्र बनाते हुए पूरा चुनाव लड़ा। बूथों के नीचे पन्ना प्रमुख बनाए गए और पहली बार पन्ना प्रमुखों की भी टोलियां बनाई गई। पहले बूथ पर 10-10 छोटी छोटी मीटिंगें आयोजित की गई, यानी कि एक बूथ पर अगर 1,000 मतदाता हैं तो इनमें से आधे मतदाताओं को इन मीटिंगों के जरिए कवर किया गया। चुनाव तक बीजेपी ने प्रदेश भर में ऐसे करीबी 90,000 मीटिंगें की और इस मीटिंग में फ्री अनाज, फ्री वैक्सीनेशन, अटल आयुष्मान जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया। सुबह प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को आज राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, फिर नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। तो आज सोमवार को सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर की शपथ होगी। उसके बाद विधानसभा में सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को राजभवन में शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा में सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। विधायी विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। सरकार के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट से पहले नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ होने की बात पहले से ही चल रही थी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटा है। उत्तराखंड की 5वीं नवगठित विधानसभा के लिए भाजपा के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार मंत्रिमंडल में बदलाव में मिले हैं संकेत, तो कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं ड्रॉप। भाजपा शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में युवा और नए चेहरे को तवज्जो दे सकता है। विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ युवा और नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं।
दरअसल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में भाजपा ने युवा नेतृत्व के नारे पर चुनाव लड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं, लेकिन पार्टी के सामने अब युवाओं को आने लाने की चुनौती है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी नई सरकार में नई चेहरों पर दांव लगा सकती है। राज्य की 5वीं विधानसभा में भाजपा के 9 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। इनमें से कई दूसरी बार के विधायक हैं। राजस्थान के चक्रवात से उत्तराखंड में बड़ी तपिश। पिछले कई दिनों से तापमान बढ़ रहा है और यह राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में बने प्रति चक्रवात का प्रभाव है। राजस्थान में आ रही गर्म पश्चिमी व पश्चिमी उत्तरी हवाएं उत्तराखंड पहुंच रही है। शुष्क व गर्म हवाओं का असर तापमान पर दिख रहा है। इसकी वजह से तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक अधिक पहुंच रहा है। अगले 3 दिन बढ़ते तापमान से राहत की उम्मीद नहीं है। संक्रमण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य में 11 ही नए केस मिले हैं। अब गिने चुने मामले जो है राज्य में आ रहे हैं, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में आंकड़ा शून्य है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर हरीश रावत को याद आया मुजफ्फरनगर कांड। कहा, उत्तराखंड के लोगों ने भी इसी तरीके का अत्याचार झेला। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 1990 में कश्मीर में बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुआ। जिस तरीके से कश्मीर पंडितों को मारा गया, नरसंहार हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनको अपने घर गांव, अपनी उस मातृभूमि को छोड़ना पड़ा, उनकी यादें आज भी उनके जहन में है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने भी मुजफ्फरनगर में इसी तरीके का अत्याचार झेला। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि कहीं न कहीं आतंकवाद का जो नया स्वरूप कश्मीर में देखने को मिला है, उसको समझने में चूक हुई है। हम उत्तराखंड के लोगों में भी मुजफ्फरनगर में इसी तरीके का अत्याचार झेला है, जब सत्ता भी हम पर टूट पड़ी थी। बेटे ने डंडे से पीट पीट कर पिता का किया कत्ल। और खटीमा में है पारिवारिक कलह के चलते श्रीपुर बिचवा में कलयुगी बेटे ने माता पिता को डंडे से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बुजुर्ग पिता की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया है। बृहस्पति देर रात की घटना है। श्रीपुर बिचवा के 70 वर्षीय धर्म सिंह बोरा की अपने बेटे लक्ष्मण सिंह बोरा के साथ किसी बात को लेकर इतनी कहासुनी हो गई कि विवाद इतना बढ़ गया कि लक्ष्मण ने अपने पिता को डंडे से पीटना शुरू कर दिया, जिनके चलते उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एनआईसी की वेबसाइट बंद होने से पूर्णागिरी जाने वाले श्रद्धालु बॉर्डर पर फंसे। एनआईसी की टैक्स जमा करने की ऑनलाइन वेबसाइट बंद होने से पूर्णागिरी जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन साइट बंद होने से पीलीभीत रोड पर आरटीओ चेकपोस्ट के पास दूसरे राज्यों की बड़ी संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा लग गया, जिससे श्रद्धालु यहां घंटों टैक्स जमा कराने का इंतजार करते रहे। परिवहन कर अधिकारी नंदन प्रसाद आर्य ने वाहन चालकों को कहा कि यात्रियों की परेशानी को देखते हुए वह लोग टनकपुर चले गए, लेकिन ठूली घाट तब जाएं तब तक टैक्स जमा नहीं होता। उन्होंने वाहन चालकों को टैक्स जमा किए बिना वापस नहीं जाने की बात कही। और खबरों के लास्ट खबर पढ़ लेते हैं, तो न्यूज देख लेते हैं हम कुछ वैकेंसियों की भी। उत्तराखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 800 से अधिक नौकरियां हैं और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने ये वैकेंसी निकाली है उत्तराखंड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 824 बम्पर वैकेंसी है ये, और इनकी आवेदन प्रक्रिया 24 मार्च से शुरू होगी और ये आवेदन प्रक्रिया 13 अप्रैल तक चलेंगी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट है ukmssb.org। यहाँ पर आप जा सकते हैं और आवेदन सभी वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क है। आवेदन जो अधिसूचना है वो 15 मार्च को जारी हो चुकी है। आवेदन ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 24 मार्च को और लास्ट डेट 13 अप्रैल को शाम 5 बजे तक रहेगी। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबर। इसी तरीके से हर रोज खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।